लौकिक संस्कृत था, फिर पाली। पाली के 3 भाग में प्रथम माने पाली का काल है प्राकृत, दूसरे प्राकृत, तृतीय प्राकृत, उसके बाद अभ्रंश, उसके बाद अभट्ट, उसके बाद प्राचीन हिंदी, उसके बाद मध्यकालीन हिंदी, उसके बाद अभी वर्तमान की हिंदी बनी है। तो हिंदी के विकास में इतने क्रम हैं। तो सबसे पहला जो इसकी आदि जो जननी है इस भाषा की, वो कौन है? वो संस्कृत है। ठीक, तो संस्कृत के भी बहुत सारे शब्द हम इसमें प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ औषधि और औषधि दोनों शब्द सही है। ये तद्भव रूप है और औषधि जो शब्द है ये तत्सम रूप है, इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है। फिर वही बात यहाँ पे है, तो औ में हम औ इसका बाहर किए, औषधि जो बचा हुआ है वो लिखे, और चूंकि हा शब्द है यहाँ पे और उसके पहले म है तो म ह, और चूंकि शब्द है महा सही, इसीलिए महाजोड़ औषधि या औषधि दोनों शब्द इसमें सही है। कोई कंफ्यूजन समझने में दिक्कत है? वृद्धि संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए तो लिखिए इसको। लिखिए अ या आ में वृद्धि संधि का अ या आ में, अ या आ में ए या ऐ के मिलने से, ए या ऐ के मिलने से, अ या आ में ए या ऐ के मिलने से ऐ हो जाता है, ऐ हो जाता है। अ या आ में ए या ऐ के मिलने से ऐ हो जाता है, लिखा गया। दूसरा लिखिए अ या आ में, अ या आ में, अ या आ में ओ या औ के मिलने से, ओ या औ के मिलने से औ हो जाता है। अ या आ में ओ या औ के मिलने से औ हो जाता है, औ हो जाता है। औ हो जाता है। इसके बाद इसका ये शॉर्ट में जो नियम है इसको लिख लीजिए। इसके बाद ये जो समझाए हैं, ये दोनों उदाहरण जो दिए हैं इसको लिख लीजिए, वृद्धि संधि का ये। इधर कुछ उदाहरण बनाने के लिए दिए हैं, इसको जरा देखिए बना करके।
हो गया, कंप्लीट हो गया, लिखा गया ये। ये भी लिखा गया है, इधर लिखा गया सबका। जैसे बताया अभी संधि विच्छेद करने के लिए इसी तरह से समझना है, कहाँ पे ऐ है या औ है वहीं से इसको अलग करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि पूर्व का वर्ण अ या आ रहेगा अंत में, बाद में ए या ओ या ओ रहेगा। औ होने पर ओ औ और ऐ होने पर ए ऐ, बाद का वर्ण यही है, ये ध्यान में रखिएगा। महेश्वर का मह जोड़ा ऐश्वर्य कोई नहीं ना लिखे हैं? हाँ, महा जोड़ा ऐश्वर्य, महा तो पहले से पता है सबको, बन गया सबका, ठीक है। जरा देखिए इसको अब, महेश्वर में समझना है, हा पर ऐ की मात्रा है, पहले हम जोड़ का चिन्ह देंगे, इसका ए या ऐ निकलेगा, जिस पर ए या ऐ रहेगा उसका हम ए या ऐ निकालेंगे। तो हा पर है इसलिए यहाँ पे ऐश्वर्य शब्द है, और इसके पहले ह है और ह से पहले म है, क्योंकि म सही नहीं है इसीलिए महाजोड़ ऐश्वर्य इसका संधि विच्छेद हुआ, ठीक है। इसी प्रकार परमेश्वर में भी वही है, जोड़ का चिन्ह दीजिए ऐश्वर्य, और इधर शब्द है म पर इसीलिए प और आ मिलकर के परम जोड़ ऐश्वर्य शब्द बना। इसके बाद वनौषधि में औषधि या औषधि, और इसके बाद क्या है वन जोड़ औषधि। इसके बाद है दंतोष्ठ ओष्ठ, इसके पहले क्या होगा दंत जोड़ ओष्ठ। फिर है पौर्मोदार्ज, क्या है ओदार्ज शब्द है कि औदार्ज शब्द सही है? ओदार्ज नहीं, औदार्ज सही है, तो क्या होगा औदार्य। इसके पहले फिर परम शब्द है, परम जोड़ औदार्ज। औदार्ज फिर यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, जैसे उदार से हम उदारता बनाते हैं, यहाँ पे उदार से औदार्ज शब्द बना है। महौज, फिर क्या हुआ महाजोड़ ओज। विद्योज, क्या हो गया विद्या जोड़ ओज। इसके बाद है महोघ, महाजोड़ ओघ, महाजोड़ ओघ। तो औदार्ज सही शब्द है ना, परमोदार्ज में ओदार्ज सही शब्द नहीं है, औदार्ज शब्द सही है, और इधर परम शब्द सही है, तो परम जोड़ औदार्ज हुआ, हो गया, लिखा गया सबका। अब देखिए इसके बाद हम ये संधि बताएंगे, यन संधि। यन संधि क्या है इसको समझिए पहले। ठीक है, इसके बाद है यन संधि। ये यन संधि क्या है इसको देखिए। यन संधि में भी यहाँ पे रूल जो है वो पहले देख लिए।
ये लिखा गया, इधर लिखा गया सबका। इसमें यन संधि में नियम है कि यदि ई उ एवं री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई य में बदल जाता है। सिर्फ देखिए यहाँ पे अभी मिलने से नहीं बता रहे हैं, अभी जो इसके पहले 3 संधि आप पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, उसमें बताए थे कि पूर्व का वर्ण और बाद का वर्ण दोनों जब मिलता है तब एक नए वर्णों की रचना या एक नया विकार उत्पन्न करता है। यहाँ पे है कि यदि ई उ एवं री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, सिर्फ आने के कारण ई किस में बदलता है? या में। उ बदलता है व में, और री है जो र में परिवर्तित होता है, र में इसका परिवर्तन होता है। नियम को थोड़ा फिर से समझिए। कह रहा है सिर्फ भिन्न स्वर आने से, तो ई के बाद इसका भिन्न स्वर दीर्घी नहीं होगा, ठीक। यहाँ ई का मतलब हरसई और दीर्घई दोनों होता है। यहाँ जो ई हरस्व ई हम लिखें, इसका मतलब क्या हुआ? हरसई और दीर्घई दोनों। यहाँ हरसऊ का मतलब हरसऊ और दीर्घऊ दोनों, और री का तो दीर्घ होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में दीर्घ इसका नहीं है, ठीक। तो ई का मतलब समझिए आप क्या? हरसई दीर्घई दोनों। उ का मतलब हरसऊ दीर्घऊ दोनों। तो ई या में बदलेगा, उ ब में बदलेगा, री र में बदलेगा। जैसे उदाहरण है इसका, प्रति जोड़ एक बराबर प्रत्येक। यहाँ पे प्रति का अंतिम वर्ण ई है और एक का पहला वर्ण क्या है? ए है। यहाँ ई के बाद क्या आया है? ए आया है। तब कह रहा है कि ई या में बदल गया है। इसका वर्ण विच्छेद करके लगता है बताए थे, फर्स्ट डे बताए थे। एक दूसरा उदाहरण को हम वर्ण विच्छेद करके बताएंगे। दूसरा उदाहरण है अति जोड़ अधिक बराबर क्या? अत्याधिक की अत्यधिक? अत्यधिक। कभी कभी वर्तनी संबंधी सुधार में भी ऐसा प्रश्न करता है, इसमें एक पाई लगाएगा, अत्याधिक लिखेगा। ये अत्याधिक सही नहीं है, अत्यधिक ही सही है। अब देखिए, ये इसका ई और इसका य ये आपस में मिले नहीं हैं। ये जो इसका ई है वो या में बदला। इसको समझिए आप। अति का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अ जोड़ त जोड़ ई, जोड़ अधिक का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अ जोड़ ध जोड़ ई जोड़ क और जोड़ अ। हम बताए हैं क्या कि ई के बाद यहाँ क्या आ रहा है? आ रहा है, जो भिन्न स्वर है। यहाँ समझिए, पहले लिखिएगा, बाद में पहले समझिए। ई के बाद यहाँ क्या आया है? आ आया है, जो कि भिन्न स्वर है। नियम यही बता रहा है कि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई किस में बदलेगा? य में बदलेगा। यहाँ ई के बाद भिन्न स्वर आ आया है तो ई जो है य में बदलेगा। तो जो नए स्वर की जो रचना हुई, नए जो वर्ण की रचना हुई है वो अत्यधिक में। अब इसका वर्ण विच्छेद करके देखिए। अ जोड़ त आधा है, इसलिए हम हलंत लगा करके, इसमें कोई स्वर नहीं है। जोड़ य जोड़ अ जोड़ ध जोड़ ई जोड़ क जोड़ अ। अब पहले से जो वर्ण है इसको मिलाइए आप। ये आह भी मिल गया, ऊपर में ई है, नीचे में क्या बना? यह बन गया। रूल यही बता रहा है कि ई बदल जाएगा य में। इसी प्रकार
स्वागत का एक उदाहरण हम दिए थे पहले, सु जोड़ आगत। एक उदाहरण दूसरा दे रहे हैं, बद्धवागमन। बद्धवागमन, यहां पर भी वह विकार उत्पन्न हो रहा है, तो वह विकार किसका होगा? वह किसका होगा? ऊ का। इसका मतलब है कि पूर्व का वर्ण ऊ आएगा, हर्षऊ या दीर्घऊ, और बाद का जो वर्ण होगा वो हर्षऊ या दीर्घऊ से भिन्न कोई वर्ण होगा। ठीक, तो यहां पे इसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे इसको समझिए। पहले जब भी कहीं किसी व्यंजन वर्ण के पहले कोई आधा व्यंजन वर्ण आए, यदि ब से पहले कोई आधा व्यंजन वर्ण आएगा तो हमें समझना है कि ये यन संधि का ही उदाहरण है। ठीक, तो ब में जौन सा जो स्वर रहेगा उस स्वर को पहले बाहर करेंगे। तो ब में क्या है? व में क्या है? आ है। बद्धवागमन में व में आ है, तो पहले जोड़ का चिन्ह लगाइए। अब ब का जो स्वर है उसको बाहर कीजिए, तो ब में क्या है? आ। इसके बाद जो शेष बचा हुआ है उसमें जोड़ दीजिए, तो शेष है गमन। तो बाद का शब्द हमारा बन गया, वो क्या बना? आगमन। इसके बाद हम चूंकि जानते हैं कि इसका विकार वह है, क्योंकि वह से पहले आधा ध है जो व्यंजन है, तो इसका विकार क्या हो रहा है? इसका विकार वह है, और वह विकार होता किसका है? ऊ का। तो ध में निश्चित ही ऊ होगा, वो हर्षऊ हो या दीर्घऊ हो। अब पहले हम ध लिखे, इसके पहले हम जो बचा हुआ है वो लिखेंगे। तो ये बध है, और चूंकि ये शब्द बन रहा है बधु, और बधु शब्द हम जानते हैं कि दीर्घऊ से होता है, इसीलिए बधु जोड़ आगमन इसका सही संधि विच्छेद हुआ। बधु जोड़ आगमन। तो क्या? हाँ, यहां आधा क्यों हुआ? क्योंकि ई जो है ये आधा य में बदलता है। क्यों बदला? क्योंकि बाद में कोई भिन्न स्वर आ गया। ठीक, इसीलिए यहां पे आधा हुआ। तो इसका यहां पे हुआ क्या है कि ऊ इसका तो ब में बदल गया। यहां बद्धवागमन में ध आधा इसलिए हुआ है कि ध का जो स्वर था वो तो बदल गया ब में, और बाद में कोई भिन्न स्वर आया, तो भिन्न स्वर जो उस पर आया वो आकर के उसमें मिल गया। जो ये स्वर जो व्यंजन में बदला, इसमें बाद वाला स्वर का क्या आ गया? मात्रा। उसमें बाद वाले स्वर की मात्रा उसमें जुड़ने से वो एक नए वर्ण का विकार उत्पन्न वहां पे कर दिया। और भी समझिए, इत्युक्ति। इत्युक्ति, यहां भी या में परिवर्तन हो रहा है। क्यों परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि य में क्या है? ऊ की मात्रा है, और य से पहले त है जो आधा है। अभी यही बता रहे थे कि य, व और एक र, ये तीन उदाहरण हम यहाँ पर बता रहे हैं। य, व एवं र से पहले जब भी व्यंजन कोई आएगा तो आधा ही आएगा, क्योंकि यहाँ जो विकार उत्पन्न हो रहा है ई, उ और ई का, वो आधा ही हो रहा है। सब में हलंत लगा हुआ है। ठीक, तो जब भी होगा तो आधा होगा। तो यहाँ पे य से पहले त आधा है, तो हमको ये बहुत ही आसान है, इसको समझना है। सिर्फ य में जो स्वर है उसको बाहर कीजिए। तो य में कौन सा स्वर है? ऊ, उसको ऊ बाहर कर दिए। इसके बाद जो बचा हुआ है इसमें जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दिए? उक्ति बन गया ये शब्द। अब चूंकि विकार इसका क्या है? यह है। यह विकार होता किसका है? ई का। तो यहाँ पे ये त है, त में ई लगा दिया तो ती हुआ। इसके पहले ई है जो जोड़ दिया। तो ये दोनों जोड़ने के बाद अब शब्द देखिएगा कि ये शब्द इति हर्षई से लिखाएगा कि दीर्घई से लिखाएगा, ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पे इति हर्षई से लिखाता है, दीर्घई से नहीं। इसको जरा जगाना भाई, ये सोया हुआ है। जागो जागो जरा, देखो इधर। तो इति जोड़ क्या हुआ? उक्ति।
तो ये दो जो अभी हम दिए हैं यहाँ पे दो नियम, उस नियम के बारे में आप समझ गए सब लोग। अब एक तीसरा नियम है कि री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो री किस में बदलेगा। एक शब्द है पित्राज्ञा, शब्द है पित्राज्ञा, ठीक। अब इसमें वर्ण विच्छेद बताने का मूल मकसद यही था कि एक एक वर्ण का क्या उच्चारण हो रहा है, कहाँ पे कैसे जुड़ रहा है, इसको समझना। यहाँ पित्राज्ञा में त में क्या मिला हुआ है, र मिला हुआ है, और इसके बाद क्या आया है, आ आया है, ठीक। तो र जो होता है यहाँ पे यही समझना है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पितृ जोड़ आज्ञा, पितृ जोड़ आज्ञा। तो इसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो प जोड़ ई जोड़ त जोड़ री ये हुआ है, और जोड़ आ जोड़ ज्ञा का वर्ण विच्छेद, ज्ञा का वर्ण विच्छेद आता है ना करने। ज्ञा कैसे बना है, ज्ञा ज्ञा संयुक्त संयुक्त व्यंजन, ज्ञा कैसे बना, ज्ञा ज्ञा ज य, हाँ। तो ज्ञा का वर्ण विच्छेद हम करेंगे ज जोड़ य जोड़ आ, ये ज्ञा बना है, ठीक है। यहां री के बाद भिन्न स्वर आया, क्या आया, आ आया। री किस में बदलेगा, र में। यहां पे अब पित्राज्ञा का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो प जोड़ ई जोड़ त जोड़ र, और जोड़ क्या हुआ है, र में आ, जोड़ ज जोड़ य जोड़ आ। अब मिला करके देखिए आप, प ई, इधर त भी मिला, इधर आ, इधर ज्ञ, इधर ज, इधर आ, ऊपर में री है, नीचे में फिर री र में बदल गया। तो यहां भी र से पहले जो त है वो आधा ही है, समझना इसको। ये त में कोई स्वर नहीं है, ठीक। तो यहां पर अब समझना है संधि विच्छेद करने में कि जब भी य ब र से, किसी भी उदाहरण में, जितना भी उदाहरण देख लो, य ब र से पहले जब भी कोई व्यंजन आएगा तो वो आधा ही आएगा, और य ब र में कोई न कोई स्वर जो है मिला हुआ रहेगा, क्योंकि बाद में भिन्न स्वर जो आएगा वो किस में मिलेगा, यही य ब र में मिलेगा, ठीक। अब इसका कुछ उदाहरण हम फिर आपको देंगे बनाने के लिए, पहले इसका आप नोट कीजिए यन संधि की परिभाषा। लिखिए यदि ई का मतलब हर्षई दीर्घई दोनों कॉमा देके लिखिए। यदि ई उ का मतलब हर्षौ दीर्घौ दोनों। यदि ई उ एवं री में तो दीर्घ है नहीं। यदि ई उ एवं री के बाद, यदि ई उ एवं री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, तो ई का य, तो ई का य, ऊ का व, ऊ का व, ऊ का व एवं री का र हो जाता है, एवं री का र हो जाता है, एवं री का र हो जाता है, एवं री का र हो जाता है। लिखा गया। अब ये लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिखिए।
इधर इतना तो मिटाएं, ये मिटा दें? नहीं, लिखिए जल्दी। और कल पहले स्वर संधि जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एक चैप्टर होगा कारक। कारक सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कारक बताएंगे कल। कल एक संधि इसमें और रह गया है, कौन सी संधि? अयादि संधि। अयादि संधि के बाद कल कारक शुरू करेंगे। इधर लिखा गया यहां तक, इसको मिटाएं इधर। कुछ बनाने के लिए देते हैं, टाइम तो लगभग हो गया है।
देखिए इसमें बना के देखिए, हो गया ना, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी जो बताए बनाने का जो तरीका बताए कि क्या बताया यहाँ पे, यहाँ भी देखिए व से पहले न आधा है, ठीक, यहाँ य से, यहाँ त से पहले क आधा है, यहाँ समझिएगा। यहाँ य से पहले र आधा है, ये नहीं है यहाँ पे र से पहले य से पहले र आधा है, यहाँ ये र आधा ही है ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ य से पहले ता आधा, व से पहले सा आधा, यहाँ य से पहले ना आधा, व से पहले ना आधा, व से पहले ना आधा, व से पहले ना आधा, यहाँ पर भी त से पहले र आधा है, ठीक, यहाँ ब से पहले र आधा है, यहाँ य से पहले ब आधा है, ठीक है। और इसी को समझते हुए बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा ये।